हम लोग सीखेंगे प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या करता है कि आपको एक प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट सेट करने का ऑप्शन देता है, जिससे आप अपने होलसेलर या अपने कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स हैं, उनका रेट फिक्स कर सकते हो कि इस तरह के कस्टमर्स को इस रेट में मैं अपना माल बेचूंगा और इस तरह के कस्टमर को इस रेट में। जैसे आप चाहो तो होलसेलर, रिटेलर और न्यू कस्टमर ऐसे बना सकते हो, या ओल्ड कस्टमर, न्यू कस्टमर आप ऐसे बना सकते हो, आपकी मर्जी। तो एक हम लोग लेकर चलते हैं कोई भी ओल्ड और न्यू, क्योंकि ओल्ड और न्यू का मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोग को, दिया था ना आपको। ओल्ड एंड न्यू का एक मैंने क्वेश्चन बनाया था कि मोहन डिसाइड टू हैव द प्राइस लिस्ट फॉर हिज कस्टमर लेवल वेयर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू कस्टमर। तो इस हिसाब से हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि प्राइस लेवल लिस्ट कैसे तय होता है। यानी जब हम सेल करेंगे तो मुझे रेट बताने की जरूरत नहीं है कि किस व्यक्ति को किस रेट में मुझे माल बेचना है, बस मैं वो कस्टमर पार्टी का चूज करूंगा कि ये होलसेलर है, रिटेलर है, न्यू है, क्या है, तो ऑटोमेटिक रेट वहां पर फिक्स हो जाएगा। तो कैसे करेंगे उसके लिए कंपनी में बना लेता हूं। एक 423 की मेरी कंपनी है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये कंपनी लोड हो गई। उसके बाद आप F11 करिएगा और उसके बाद F2 करिएगा, क्योंकि प्राइस लेवल आपको एक्टिवेट पहले करने होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं लिखा होगा प्राइस लेवल लिस्ट करके, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल लिखा हुआ है, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको आपको यस कर देना। ये देखिए नो है, इसको आप यस कर दीजिए। इस जगह पर आकर मैंने इसको यस कर दिया। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंपनी प्राइस लेवल, यानी आप जो प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर वो नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं दे देता हूँ ओल्ड कस्टमर, ठीक है, और एक दे देता हूँ न्यू कस्टमर। हो जाएगा। जितने लिस्ट बनाना चाहे आप बना सकते हैं। मैंने 2 बनाया और एक्सेप्ट कर लिया। अब आप चले जाइए इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पर देखेंगे कहीं पर प्राइस लेवल लिस्ट आया है, लेकिन उसके लिए पहले आप आइटम वगैरह बना लीजिए जिस आइटम का आप लिस्ट तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ आइटम बना लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप आइटम जो होता है, आइटम क्रिएट कर लीजिए। आइटम मान लीजिए मैंने रखा मॉनिटर, हार्डवेयर के अंदर, और यूनिट इसमें एक यूनिट मेरा तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा कीबोर्ड, हार्डवेयर पीस एक्सेल, सीपीयू, हार्डवेयर पीस एक्सेल। 3 आइटम मैंने ऐसे रखा। अब बाहर आते हैं तो देखिए प्राइस लिस्ट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर पहले डिजिबल बता रहा था क्योंकि आइटम हम लोग के पास एक भी नहीं थे। तो पहले आइटम बना लीजिएगा, फिर प्राइस लेवल पाइएगा। प्राइस लिस्ट पे जब हम आते हैं इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा स्टॉक ग्रुप नेम। तो मैं कहता हूँ ऑल आइटम, कुछ अगर आपको एक एक करके आइटम पे सेट करना है, नहीं ग्रुप वाइज करना है, हार्डवेयर वाले को करना है तो सिर्फ हार्डवेयर का सेट करिए, कोई अदर ग्रुप है उसका सेट करिए। तो मैंने कहा भाई मुझे सारे आइटम पे करना है, ऑल आइटम, ठीक है। आप ग्रुप वाइज करना होगा तो यहाँ पर कोई भी आप एक ग्रुप जो बनाए रहेंगे वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हार्डवेयर बना कर रखा है, एक और बना कर रखता है अगर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का भी चूज कर सकता था। तो मैंने ऑल आइटम चूज कर लिया। फिर कह रहा है कि प्राइस लेवल किसका सेट करना है, न्यू कस्टमर का कि ओल्ड कस्टमर का। 2 लिस्ट मैंने बनाया था, तो मैंने पहले चूज किया कि मैं ओल्ड कस्टमर का लिस्ट में चूज करूंगा। तो ओल्ड कस्टमर अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से अप्लीकेबल होगा, तो मेरी कंपनी 1/4/23 की है, तो मैंने आज से इसको अप्लीकेबल किया। अब आप लोग क्वेश्चन में अगर सवाल में कोई जवाब दिया हो, डेट वगैरह, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। मैंने 1/4/23 रखा, एक्सेप्ट किया। तो आपके पास पूरा प्राइस लेवल लिस्ट का एक लिस्ट खुला, जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम बनवाया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दिया है अंडर ग्रुप ऑल आइटम, प्राइस लेवल, ओल्ड कस्टमर, अप्लीकेबल फ्रॉम इतना, सीरियल, मतलब आपके पास जितने भी आइटम है ना उन सबका नाम यहाँ पर दे दीजिए। पहला आइटम मेरे पास सीपीयू है, कह रहा है कि सीपीयू का प्राइस लिस्ट आप कैसे क्या चूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर सीपीयू का प्राइस लिस्ट फ्रॉम 0 से लेकर यानी 1 पीस से लेकर 2 पीस तक, यानी फ्रॉम में कुछ नहीं, लेस देन 2, तो देन इसका रेट हो जाएगा 2500 और डिस्काउंट 1%, ठीक है। उसी तरह फिर दूसरे यानी
2 पीस से लेकर 5 पीस अगर कोई खरीदता है तो 2500 का मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट 2%। 5 पिन से 8 पीस तक तो ये मिलेगा 2500 का ही, लेकिन मिलेगा 5% डिस्काउंट, ठीक है। 8 पीस से 10 पीस तक कोई खरीदता है, 12 पीस तक, तो ये मिलेगा 2500 का, लेकिन आपको मिलेगा 6%। अब 12 पीस से ऊपर कोई खरीदता है तो ये सिर्फ आपको मिलेगा 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये का एक मिलेगा। कर सकते हैं ऐसे तय। एक आइटम का मैंने सेट कर दिया, उसे इस तरह आप दूसरा आइटम कीबोर्ड लो, फिर सेम कहानी 2 पीस कितने का, तो मैंने रखा 300 रुपये का कीबोर्ड है, 1% डिस्काउंट दे दूंगा। 2 पीस से लेकर 5 पीस कोई खरीदा तो 300 का ही रहेगा, 2% मिल जाएगा। 5 पीस से 8 पीस कोई खरीदेगा 300 का ही रेट है, 3% मिल जाएगा। 8 से आपको 12% तक 12 पीस तक रहेगा, 300 रेट, 5% मिलेगा। अब 12 पीस से कोई ज़्यादा लेता है तो सीधे मैं उसको 200 कर दूँगा। इस तरह से मैंने अपना एक ओल्ड कस्टमर के लिए सेट किया। अब लास्ट आइटम मोनीटर, मोनीटर का भी सेट कीजिए। 2 पीस मोनीटर आपका 4000 रुपये का है, 1% डिस्काउंट। 2 पीस से 5 पीस अगर कोई खरीदता है तो 4000 का, 2% डिस्काउंट। 5 से 8 पीस खरीदता है 4000 का, 5% डिस्काउंट। 8 से 12 पीस 4000 का, 6% डिस्काउंट। अब 12 से ऊपर कोई खरीदता है तो ये मिलेगा आपको 3200 का। क्लियर समझ में आ गया? तो ये तीनों आइटम मैंने सेट कर दिया। मेरे पास कोई आइटम नहीं है, मैंने ओल्ड कस्टमर के लिए रेट मैंने तय कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, उसी तरह फिर अब दूसरी बात चूज करेंगे, न्यू कस्टमर। फिर सेम कहानी, CPU 2 पीस खरीदता है, कितना रेट था CPU का? 2500, तो इस पे मिलेगा 0% डिस्काउंट। 2 पीस से 5 पीस खरीदता है 2500 का, तो इस पे मैं डिस्काउंट दूंगा उसको 1%, ठीक है, या 2%, थोड़ा अंतर रहना चाहिए। 5 पीस से लेकर 8 पीस खरीदता है तो 2500 का 2%। 8 पीस से 12 पीस खरीदता है तो 25 का 4%। अब 12 पीस से ज़्यादा खरीदता है तो 2200 का। ओके, कीबोर्ड 2 पीस, कीबोर्ड 2 पीस था मेरे पास 300 रुपये का, 0% डिस्काउंट। 2 से 5 पीस 300 पर पीस, 2% डिस्काउंट, दोनों 1%। 5 से 8 पीस 300, 2%। 8 से 12 पीस 300, 3%। 12 से ऊपर अगर तो 275 रुपये का मैं उसको दूँगा। मोनीटर 2 पीस 4000 का है, इसको कुछ नहीं, 5% 5 पीस तक लेगा तो 4000 का 1%। 5 से 8 तक लेगा तो 4000 का 2%। 8 से 12 लेगा तो 4000 का 3%। 12 से ऊपर लेगा तो 3500 में उसको देगा। सेट कर दिए। अब कुछ नहीं करना, बाहर निकल जाओ। अब जब आप परचेज तो पहले करना पड़ेगा ना, आइटम तो आपके पास होना चाहिए। तो मैं आप यहाँ पर कोई भी आइटम कुछ परचेज कर लो, तीनों आइटम कुछ कुछ परचेज कर लो। तो देखो मैं परचेज वाउचर में आ गया, और चाहो तो परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिखा सकते थे ना। कैसे दिखाते हैं मैं वो भी आपको बता दूँ। आप इन्वेंट्री इन्फो में चले आओ, स्टॉक आइटम जब आप बना रहे थे अल्टर कर दो CPU। यहाँ पर अगर आप स्टॉक दिखा दो कि भाई 100 पीस मेरे पास क्वांटिटी है, रेट कितना था CPU का? 2500। 2500 का नहीं, मैंने खरीदा है मान लीजिए 2300 रुपये। ठीक है। उसी तरह कीबोर्ड का भी अल्टर मैंने किया, तो यहाँ पर 100 पीस इसको भी दिखाया। कीबोर्ड मैंने खरीदा था 200 का। मोनीटर मैंने खरीदा है 100 पीस 3000 रुपये। ये डाल सकते हैं ना। इस तरह से क्लोजिंग का ओपनिंग बनाकर मैंने डाल दिया। या फिर आप परचेज करके भी दिखा सकते हो, क्वेश्चन परचेज का तो परचेज कर सकते हो। अब आपके पास स्टॉक तो है ना, अब आपके पास स्टॉक है हार्डवेयर के रूप में। देखिए CPU कीबोर्ड मोनीटर आपके पास है 100 पीस। अब आप सेल करिए, देखिए आपको रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सेल करने पहुंचेंगे यहाँ बस आप पार्टी बताइए, पार्टी कौन है, तो मैंने एक पार्टी बताया ABC LTD, ठीक है। और
सेल कर रहा हूँ तो ये डेप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तुरंत प्राइस लेवल अप्लीकेबल खुल गया कि ये जो पार्टी है न्यू कस्टमर है कि ओल्ड कस्टमर है, आप यहीं पे उसको बता दो। तो मैंने बता दिया कि ये ओल्ड कस्टमर है, ठीक है। यस कर दो, बिल वाइज डिटेल्स यस रहेगा, बाकी सारा डिटेल भर दो, एक्सेप्ट करो। नीचे जब आते हो तो देखो कि ऑटोमेटिक जैसे आप यहाँ पर प्राइस लिस्ट यहाँ भी आप डाल सकते हो, देखो प्राइस लेवल ओल्ड या न्यू, तो मैंने ओल्ड कर दिया। अब आइटम डाला तो आइटम पहला CPU है, वो CPU खरीदने आया है और 10 पीस खरीद रहा है, ठीक है। रेट क्या होगा 2500, ठीक है। लेकिन अगर 12 पीस होता तो रेट क्या होता 2000। देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया रेट 2000। मैंने बोला था ना कि 12 या 12 से ऊपर होगा तो 2000 हो जाएगा। तो मानो 12 पीस उसने खरीदा या फिर मैं 10 ही करता हूँ, कुछ प्रॉफिट दिखाया जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ पर परचेज सेल का लेजर बनाना होता है, आप सेल का लेजर बना दो। यहाँ पर जैसे नॉर्मल था सेम एजुअल जैसे होता है वैसे ही करना है आपको, कुछ नया नहीं करना है। अब कीबोर्ड आप मान लो 5 पीस खरीद रहे हो तो देखो रेट ऑटोमेटिक लग गया, ऑटोमेटिक डिस्काउंट हो गया, आपको कुछ नहीं करना है इसके साथ। अब अगला आते हैं मॉनिटर को लेकर आते हैं। मॉनिटर आप मान लो 12 पीस खरीदते हो तो 3200 का लग गया। अब आप यहाँ पर सेल डालकर एक्सेप्ट करें, बन गया। उसी तरह फिर किसी को सेल करते हो अल्ट-सी करो और XYZ LTD क्रेडिटर डेप्टर, और ये न्यू कस्टमर है, बिल वाइज डिटेल्स यस रखेंगे, सब में एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर इंटर करते हुए जब आते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछेगा फिर न्यू या ओल्ड, तो आप न्यू कर दो। उसी तरह होलसेलर रिटेलर का भी आप यहाँ पर बना सकते थे। फिर अपना क्वांटिटी चूज करो। CPU ये न्यू का है, मैं यहाँ पर देखिए 1 पीस डाल रहा हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं मिला इसको। लेकिन वहीं 3 पीस डाल के देखिए यहाँ पर इसको डिस्काउंट मिलेगा कितना, सिर्फ 1%। सेल डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यस करना होगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट लेजर का। कहाँ है ये देखिए, यहाँ पर F12 करेंगे, F11 F12 F2, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, यस करिए, एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए आपको अपना डिस्काउंट दिखने लगा, डिस्काउंट का कॉलम दिख रहा है, सेपरेट डिस्काउंट का यहाँ पर आपका कॉलम जुड़ गया कि आपका जितना % डिस्काउंट, रेट कितना, डिस्काउंट कितना, सब दिखाएगा किस आइटम पे कितना डिस्काउंट हुआ है। बस आपको एक बार जाकर फिर से ओपन करके एंटर करना पड़ेगा। चलिए आते हैं फिर से देख लीजिए इस पर। अब मैं यहाँ पर मॉनिटर मैंने रखा 5 पीस, 4000 का रेट, 2% डिस्काउंट मिला इस पर। देखो ऑटोमेटिक सब कुछ तय हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अब कीबोर्ड 12 पीस 275 रुपये का हो गया तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला इस पर, एक्सेप्ट कर लेंगे। उस वाले को भी देख लेते हैं अल्टर करके, यानी डे बुक में जाएंगे और सेल का जो ABC वाले का था उस पर आते हैं। ये नहीं हुआ है, बस इंटर करते जाइए, खुद से ले लेगा, कुछ नहीं करना होगा। ये लिया CPU 10 पीस, इसको फिर से करना होगा, मैंने डिलीट कर दिया। Alt-A ABC ओल्ड कस्टमर, CPU 10 पीस, आगे रेट 6%। उसी तरह दूसरा कीबोर्ड 5 पीस, 3% डिस्काउंट है। और एक और मॉनिटर 8 पीस, 6% डिस्काउंट, 15 हो जाएगा। ये प्राइस लिस्ट है, बहुत ईजी है, कुछ विशेष इसमें नहीं करना होता, बस आपको लिस्ट चूज कर लेना है। यानी सबसे पहला काम आप करेंगे, कुछ आइटम बना लीजिए, उसमें स्टॉक दिखा दीजिए या फिर परचेज कर लीजिए, आपकी मर्जी। उसके बाद F11 F2 करिए और यहाँ पर एक लिस्ट होता है, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस कर देना है। और इसके साथ ही सेपरेट डिस्काउंट का भी यस कर दीजिए, मैंने नोट में लिखवाया होगा आपको, ठीक ना। इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में और वहाँ पर प्राइस लिस्ट को बनाना है, ठीक है। प्राइस लिस्ट को यहाँ पर बना देंगे हम कि भाई मुझे किस किस आइटम पे कितना डिस्काउंट या किस रेट में मुझे बेचना है।
उस तरह से आप इसको बनाइए, फिर एंट्री करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका प्राइस लिस्ट बन चुका है और ऑटोमेटिक आपकी डिस्काउंट और रेट वगैरह तय होता जा रहा है। आपको फिर दिमाग नहीं लगाना है कि किस कस्टमर को मुझे कितने का देना है वो आइटम। बस में मेरी ये था प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। तो ये खुद से कोई क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे जो क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, या फिर अपने मन से भी कोई क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हैं।